समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ सागर की लहरें लोगों को जागने का संकेत देती थीं। इसी गांव में राघव नाम का एक साधारण मछुआरा रहता था। राघव का जीवन एक दिनचर्या में बंधा हुआ था। सुबह जल्दी उठकर अपनी पुरानी लकड़ी की नाव को समुद्र में ले जाना, मछलियां पकड़ना और शाम को बाजार में उन्हें बेचकर थोड़ा पैसा कमाना। राघव के पास अधिक संपत्ति नहीं थी। उसकी नाव पुरानी और जाल कई बार सिलाई किए हुए थे, लेकिन राघव की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, एक उम्मीद कि शायद एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो उसे बदल देगा। वह अक्सर अकेले बैठकर समुद्र की विशालता को देखता और सोचता, इस असीम सागर के भीतर क्या छिपा है? क्या मेरी जिंदगी भी इतनी ही गहरी हो सकती है? एक दिन राघव ने तय किया कि वह अपने रोजमर्रा के मछली पकड़ने के इलाके से आगे गहरे समुद्र में जाएगा। वहां मछलियां बड़ी और दुर्लभ होती थीं और राघव को उम्मीद थी कि वह आज एक अच्छी पकड़ लेकर लौटेगा। सूरज की गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन समुद्र पर हवा ठंडी और शांत थी। राघव ने अपनी नाव को धीरे धीरे गहरे पानी की ओर बढ़ाया। आसपास का माहौल बदलने लगा। अब कोई और नाव वहां नहीं थी। पानी की सतह भी गहरी नीली हो गई थी और आसमान में पक्षियों की चहचहाहट कम हो गई थी। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। जैसे ही राघव ने जाल फेंका, उसने कुछ देर इंतजार किया। समुद्र के तल से उठने वाली लहरें उसकी नाव को हिलाए जा रही थीं। अचानक उसे अपने जाल में कुछ भारी फंसने का एहसास हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद आज कोई बड़ी मछली फंसी है, उसने सोचा। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचा, लेकिन जब जाल ऊपर आया तो जो उसने देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जाल में फंसी थी एक जलपरी। उसकी चमचमाती चांदी की पूंछ सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थी। उसके लंबे रेशमी नीले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें समुद्र की गहराइयों जैसी लग रही थीं। जलपरी बेहद घबराई हुई थी। वह जाल में फंसी हुई छटपटा रही थी। उसकी आवाज में डर और विनती का मिश्रण था। उसने कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राघव कुछ पल के लिए उसकी सुंदरता और विचित्रता को देखता रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारे जैसा कभी कुछ नहीं देखा। जलपरी ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैं माया हूँ। मैं समुद्र की बेटी हूँ और हमारी दुनिया समुद्र के नीचे है। हमें इंसानों से दूर रहने का आदेश है। मैंने गलती से तुम्हारी दुनिया में कदम रखा और अब मैं जाल में फंस गई हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। राघव को माया की बातों में डर और सच्चाई का एहसास हुआ। उसने तुरंत उसे जाल से निकालने की कोशिश की। वह धीरे धीरे माया को जाल से मुक्त करते हुए बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे मछलियों से रोजी मिलती है, लेकिन तुम्हारी जैसी सुंदर और अनोखी चीज को मैं कैद नहीं कर सकता। जैसे ही माया जाल से आजाद हुई, उसने राघव को गौर से देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुम इंसानों में अलग लगते हो। तुम्हारी आंखों में लोभ नहीं, बस दया है, माया ने कहा। माया ने राघव से पूछा, क्या तुम वादा करोगे कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे? अगर किसी और इंसान ने मुझे देखा तो मैं खतरे में पड़ सकती हूँ। राघव ने बिना झिझक कहा, मैं वादा करता हूँ। तुम्हारा ये राज मेरे दिल में हमेशा सुरक्षित रहेगा। माया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम फिर मिलें। ये कहकर वह अपनी चमचमाती पूंछ हिलाती हुई पानी के भीतर समा गई। राघव देर तक वहीं बैठा रहा, समुद्र की शांत लहरों को देखता हुआ। उसकी आंखों के सामने माया की मुस्कान बार बार आती रही। उस रात पहली बार राघव को समुद्र की लहरें साधारण नहीं लगीं। उसे महसूस हुआ कि वह किसी विशेष घटना का हिस्सा बन चुका है। वह नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राघव और माया की पहली मुलाकात के बाद राघव के जीवन में एक अनकही हलचल शुरू हो गई थी। उसे लगता था जैसे कुछ अनमोल उसने पाया है, जो किसी और के पास नहीं है। वह रोज शाम को अपनी नाव लेकर समुद्र किनारे जाता और घंटों लहरों को देखता, इस उम्मीद में कि माया फिर से उससे मिलने आएगी। कुछ दिनों बाद चांदनी रात थी। समुद्र का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। राघव अपनी नाव पर बैठा था जब उसने अचानक पानी में हलचल सुनी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने देखा कि वही जलपरी माया समुद्र से बाहर आई। उसकी पूंछ चांदी की तरह चमक रही थी और वह हल्की मुस्कान के साथ राघव को देख रही थी। मैं जानती थी कि तुम यहीं मिलोगे, माया ने कहा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि शायद तुम नहीं लौटोगी, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई है। उस रात माया ने राघव को अपनी दुनिया के बारे में बताया। उसने बताया कि समुद्र के नीचे जलपरियों की एक सुंदर जादुई दुनिया है जहां इंसानों का कोई स्थान नहीं है। जलपरियां अपनी तरह की एक अलग दुनिया में रहती हैं, लेकिन उन्हें यह सिखाया जाता है कि इंसान लोभी और खतरनाक होते हैं। राघव ने कहा, अगर ऐसा है तो तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया? माया ने जवाब दिया, तुम्हारी आंखों में वह दया थी जो मैंने किसी इंसान में नहीं देखी। तुम्हारा दिल साफ है।
धीरे धीरे राघव ने भी माया को अपने जीवन के बारे में बताया। उसने कहा कि वह अकेला है, समुद्र और मछलियां ही उसकी साथी हैं। माया उसकी बातों को ध्यान से सुनती और समझती। हर बार जब वे मिलते, दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है। माया के पास जादुई शक्तियां थीं। उसने राघव को समुद्र की गहराइयों के रहस्यों के बारे में बताया। एक बार उसने अपनी शक्ति से राघव को दिखाया कि समुद्र के नीचे कितनी अद्भुत चीजें छिपी हैं, रंग बिरंगी मछलियां, चमकते हुए पत्थर और ऐसी जगहें जो किसी सपने जैसी लगती थीं। राघव ने कहा, तुम्हारी दुनिया मेरी कल्पना से भी सुंदर है, लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं जा सकता। तुम चाहो तो मेरे पास रह सकती हो। माया ने ये सुनकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा दर्द छिपा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राघव और माया के बीच का रिश्ता गहरा होने लगा। माया हर रात समुद्र से बाहर आती और वे दोनों घंटों बातें करते। कभी कभी माया अपने गाने गाकर समुद्र की लहरों को शांत कर देती। उसकी आवाज़ में एक जादू था जिसे सुनकर राघव की सारी थकान मिट जाती। एक रात जब चांद पूरा था और समुद्र की लहरें शांत थीं, राघव ने माया से कहा, माया, तुम मेरी जिंदगी में वो चीज़ हो जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। माया ने उसकी बात सुनी और कुछ पल के लिए खामोश रही। फिर उसने कहा, राघव, मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। अगर मेरा समुद्र की दुनिया को ये पता चला तो मुझे सजा मिल सकती है। राघव ने माया का हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरी दुनिया को बदल चुका है। चाहे जो हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस रात माया ने राघव को एक छोटा मोती दिया जो समुद्र के नीचे से लाई गई थी। उसने कहा, यह मोती मेरा प्यार है। जब भी मुझे याद करोगे, इसे देखना। मैं इसे अपनी दुनिया से चुराकर लाई हूँ। ये हमारी दोस्ती और प्रेम की निशानी है। राघव ने उस मोती को बड़े ध्यान से रखा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन माया के दिल में एक डर हमेशा बना रहता था। उसने राघव को बताया, हमारी दुनिया में इंसानों से प्रेम करना सबसे बड़ा अपराध है। अगर मुझे पकड़ा गया तो मेरी शक्तियां छीन ली जाएंगी और मुझे हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में कैद कर दिया जाएगा। राघव ने कहा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा प्यार हर मुश्किल से बड़ा है। माया और राघव का ये रिश्ता अब केवल दोस्ती नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम का रूप ले चुका था। लेकिन दोनों को पता था कि उनकी इस दुनिया में ये प्रेम आसान नहीं होगा। अगली सुबह राघव और माया की दुनिया एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। राघव और माया का रिश्ता हर रोज गहराता जा रहा था। हर रात माया समुद्र से बाहर आती और दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते। राघव ने महसूस किया कि माया के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है और माया को भी ऐसा ही लगने लगा। लेकिन उनके इस प्रेम में केवल चांदनी रात की मिठास नहीं थी, बल्कि समस्याओं का अंधेरा भी था। माया के लौटने के बाद जलपरी समाज में उसकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए जाने लगे। माया की बहन सुरभि ने उससे पूछा, तुम रोज कहाँ चली जाती हो? माँ को लगता है कि तुम किसी खतरे में हो। माया ने बात को टालते हुए कहा, मैं बस समुद्र की सतह पर ताजी हवा लेने जाती हूँ। लेकिन सुरभि को शक हो गया। उसने चुपके से माया का पीछा करने का निश्चय किया। इधर राघव के गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कुछ मछुआरों ने रात के समय समुद्र में चमकती हुई रोशनी देखी। किसी ने कहा, ये जलपरियों का काम है। शायद वे हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही हैं। गांव के मुखिया ने कहा, अगर जलपरियों से खतरा है तो हमें उनके खिलाफ तैयार होना होगा। राघव इन सब बातों से अनजान नहीं था। वह जानता था कि अगर माया का रहस्य उजागर हुआ तो उसे गंभीर खतरा हो सकता है। एक रात जब माया और राघव समुद्र किनारे बैठे थे, माया ने कहा, राघव, मुझे डर है कि अगर मेरी दुनिया को हमारे प्रेम के बारे में पता चला तो वे हमें अलग कर देंगे। राघव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमारा प्रेम किसी भी बाधा से बड़ा है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी रात जब माया और राघव बातें कर रहे थे, सुरभि ने उन्हें देख लिया। उसने देखा कि माया एक इंसान के साथ थी। ये देखकर वह गुस्से और डर से भर गई। उसने तुरंत अपनी माँ को जाकर सब बता दिया। माया की माँ, जलपरियों की रानी, ने गुस्से में कहा, यह अस्वीकार्य है। एक जलपरी का इंसान से प्रेम करना हमारी परंपराओं का अपमान है। माया ने हमारी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। उसे सजा मिलनी चाहिए। रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि माया को तुरंत लाया जाए। अगली रात जब माया राघव से मिलने गई तो समुद्र की लहरें अचानक तेज हो गईं। राघव ने कहा, माया, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। तभी समुद्र से जलपरियों का एक झुंड प्रकट हुआ। उन्होंने माया को पकड़ लिया और उसे गहरे समुद्र में खींच ले गए। राघव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। माया के चले जाने के बाद राघव ने खुद को असहाय महसूस किया। उसने समुद्र में कूदने की कोशिश की, लेकिन लहरों ने उसे वापस धकेल दिया। राघव ने फैसला किया कि वह माया को वापस लाने के लिए कुछ भी करेगा।
उसने अपनी नाव को मजबूत किया और समुद्र की गहराइयों में जाने की तैयारी शुरू कर दी। समुद्र के नीचे जलपरियों की सभा लगाई गई। रानी ने माया से कहा, तुमने इंसानों से संबंध बनाकर हमारे समाज के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने ये क्यों किया? माया ने जवाब दिया, राघव ने मुझे बचाया था। उसने मेरी मदद की जबकि मैं उसके जाल में फंसी थी। उसका दिल साफ है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। रानी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा प्रेम हमारी परंपराओं के लिए एक अपमान है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम कभी समुद्र की सतह पर नहीं जा सकोगी और हमेशा के लिए गहराइयों में कैद रहोगी। राघव ने अपनी नाव लेकर गहरे समुद्र में प्रवेश किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि माया का दिया हुआ मोती चमकने लगा है। उसने इसे अपनी राह का मार्गदर्शक माना। रास्ते में उसे खतरनाक लहरें, विशाल समुद्री जीव और तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गहराइयों में कैद माया ने अपने दिल में राघव की यादों को संजोए रखा। उसने सोचा, अगर मेरे कारण राघव को खतरा हुआ तो मैं अपना जीवन कुर्बान कर दूंगी। जब राघव समुद्र की गहराइयों में पहुंचा तो उसने माया को मूंगे की गुफा में कैद देखा। उसने तुरंत गुफा तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जलपरियों के सैनिकों ने उसे रोक लिया। रानी ने राघव को देखकर कहा, तुम इंसान होकर हमारी दुनिया में कैसे आए? क्या तुम जानते हो कि यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है? राघव ने जवाब दिया, मैं माया से प्रेम करता हूँ। मैं उसे लेने आया हूँ। रानी ने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। क्या तुम माया को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? राघव ने बिना सोचे कहा, मैं माया की खुशी के लिए अपना जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। रानी ने देखा कि राघव के हाथ में माया का दिया हुआ मोती चमक रहा था। उसने महसूस किया कि राघव का प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है। रानी ने कहा, यह मोती हमारी दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है। इसे केवल वही पा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। रानी ने माया को मुक्त कर दिया और कहा, अगर तुम सतह पर जाओगी तो तुम्हें अपनी जलपरी की पूंछ छोड़नी होगी। तुम इंसान बन जाओगी और कभी समुद्र में वापस नहीं आ सकोगी। माया ने अपने प्रेम के लिए अपनी पूंछ खो दी और इंसान बन गई। राघव ने उसे अपनी बाहों में थामा और दोनों सतह की ओर लौट गए। उनका प्रेम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ा, लेकिन ये शुरुआत केवल उनका पहला कदम था। आगे की दुनिया उनके प्रेम की सच्ची परीक्षा लेगी। माया अब इंसान बन चुकी थी। उसके पैर जमीन पर स्थिर होने की कोशिश कर रहे थे और हर कदम उसके लिए नया था। वह इंसानों की दुनिया में पहली बार आई थी। राघव ने उसे सहारा दिया और कहा, अब ये तुम्हारी दुनिया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। माया ने धीरे धीरे महसूस किया कि इंसानों की दुनिया कितनी अलग है। समुद्र की लहरों की हलचल के बजाय यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट और गांव के लोगों की आवाज़ें थीं। लेकिन उसकी यह खुशी जल्द ही चिंता में बदल गई जब राघव ने उसे गांव में ले जाने की बात की। राघव का गांव मछुआरों का था। लोग समुद्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर थे और जलपरियों की कहानियां वहां डर और आस्था का मिश्रण थीं। राघव को पता था कि अगर गांव वालों को माया के बारे में सच्चाई पता चली तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। राघव ने माया से कहा, तुम्हें कुछ समय तक खुद को छिपाकर रखना होगा, जब तक मैं गांव वालों को यह समझा न दूं कि तुम उनसे अलग नहीं हो। माया ने सहमति जताई। गांव में जल्द ही अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे कि राघव के साथ एक अजनबी लड़की है। एक बुजुर्ग मछुआरे ने कहा, ये लड़की समुद्र से आई है। मैंने उसे राघव के साथ देखा है। हो सकता है कि वह जलपरी हो। गांव के मुखिया ने कहा, अगर यह सच है तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। हमें सच जानना होगा। राघव ने माया को एक छोटी सी झोपड़ी में छिपा दिया। वह उसे हर दिन इंसानों की दुनिया के बारे में सिखाने लगा। माया ने सवाल किया, क्या ये दुनिया मुझे कभी स्वीकार करेगी? राघव ने उसे दिलासा दिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन गांव के कुछ लोग माया को देखने के लिए झोपड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने झोपड़ी में झांका और माया को देखा। वह अपनी पूंछ खो चुकी थी, लेकिन उसका रूप और उसकी आंखों की चमक अब भी असामान्य थी। गांव वालों ने चिल्लाकर कहा, ये जलपरी है। ये हमारे गांव को खतरे में डाल सकती है। गांव वालों ने मुखिया के नेतृत्व में राघव से पूछा, तुमने इस लड़की को यहाँ क्यों रखा है? अगर यह जलपरी है तो हमें इसे समुद्र में वापस भेजना होगा। राघव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह कोई खतरा नहीं है। यह मेरी पत्नी है और मैं इसे प्यार करता हूँ। गांव वालों ने माया को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर यह इंसानों की दुनिया में रहना चाहती है तो इसे खुद को साबित करना होगा। माया ने कहा, मैं साबित करूंगी कि मैं आप लोगों के बीच रहने के लायक हूँ। मुझे मौका दीजिए। इसी बीच समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि गांव के मछुआरों की नावें उलट गईं। कई मछुआरे समुद्र में फंस गए। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे, ये जलपरी का श्राप है। माया ने ये सुना और राघव से कहा, मुझे समुद्र में जाना होगा। मुझे पता है कि मैं उन्हें बचा सकती हूँ। राघव ने कहा, लेकिन तुम इंसान बन चुकी हो। अब तुम समुद्र में सुरक्षित नहीं रहोगी।
माया ने उत्तर दिया, मैं अपना जीवन दे दूंगी लेकिन इन्हें बचाऊंगी। माया ने अपने भीतर छिपी जलपरी शक्तियों को जागृत किया। उसने समुद्र में छलांग लगाई और लहरों से लड़ते हुए मछुआरों को बचाने लगी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना नावों को किनारे तक पहुंचाया। जब तूफान थमा, गांव वालों ने देखा कि माया ने उनकी जान बचाई है। वे चकित रह गए। मुखिया ने कहा, हमने इसे गलत समझा। ये हमारी रक्षक है, न कि खतरा। गांव वालों ने माया को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल इंसानों से भी बड़ा है। हम तुम्हें अपने परिवार के रूप में स्वीकार करते हैं। माया और राघव ने गांव में एक नया जीवन शुरू किया। माया ने इंसानों की दुनिया को अपनाया और गांव वालों ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उनका प्रेम न केवल उनके लिए बल्कि दो दुनियाओं के लिए एक पुल बन गया। अब माया और राघव का रिश्ता इस बात का प्रमाण था कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। प्यार की ताकत से दो अलग अलग दुनियाएं एक हो सकती हैं। यही उनकी कहानी का सार है। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।